मित्र मुनि के साथ, और वहाँ स्वयंवर भी चलने वाला है। आइए सब कथा का श्रवण करके आनंद लेते हैं। देखी राम छवि को एक कही, जो गुजान किही यह बरुअही। जाओ सकी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हठी करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक कही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और वह मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जाओ भला ही विधाता, सब कहाँ सुनी या उचित फलदाता। ताओ जानकी ही मिलही बरुएहू, नाही नियाली हा संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जाओ विधि बस अस बने संजोगू, ताओ कृत कृत होई सब लोगू। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहूँ कए आवहीं यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ता हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब हुई, जब पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनको दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखुनी का, यही बियाह अतिहित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजसु अहं सयानी, यह सुनिया पर कहीं मृदुवानी। सकीन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, क्या कहने लगी? हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत गभूरी। सो की रही बिनु शिव तनु धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भूरी। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसके बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए।
चेहि बिरंचि रचिसी असंवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला और भी रच रखा है। सखियों ने कहा, आपस में क्या कहा? उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हर सई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, अब हम प्रभु श्री रामचरितमानस के भाग को यहीं से समाप्त कर रहे हैं। अगले भाग में हम फिर आएंगे। तब तक आप सभी इस भाग को सुनें और आनंद लें। जय सिया राम।